अधिवक्ताओं और बेंच के बीच कई मुद्दों को लेकर तनातनी हो गई है। इसके चलते इस सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड रखा। बार प्रधान एडवोकेट विश्वामित्र यादव की अगुवाई में अधिवक्तागण कोर्ट परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर कुर्सी डालकर बैठ गए। लंबे समय के बाद यह देखने को मिला कि वर्क सस्पेंड वाले दिन सिर्फ अधिवक्तागण ही नहीं बल्कि मुंशी को भी कोर्ट में पेश होने के लिए नहीं जाने दिया गया। बार प्रधान विश्वामित्र यादव का कहना है कि पिछले 2 महीने से कई मुद्दों को लेकर बेंच के साथ उनका टकराव चल रहा है, जिनका समाधान नहीं हो रहा। इसके चलते ही उन्हें वर्क सस्पेंड जैसा कदम उठाना पड़ा। सुनिए अधिवक्ताओं की। मामला ये है कि पिछले 2 महीने से लगातार कभी किसी जूनियर वकील को, कभी किसी सीनियर वकील को, कभी लेडी वकील को तंग किया जा रहा है। कोर्ट का काम करने का जो तरीका है वो उनका अलग होगा, लेकिन वकीलों से मिसबिहेव मत करो। आपने रिलीफ देना है या नहीं देना वो मत दो, जो आपकी कॉन्शियस अलाउ करे उसी के अनुसार काम करो। लेकिन वकीलों को यदि आप मिसबिहेव करते हो तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप JMIC ले लो, ADJ ले लो, किसका नाम लो, बिल्कुल जुडिशरी से। मैंने एक बार नहीं 4-5 दफ़ा सेशन साहब को बताया कि ऐसे ऐसे जुडिशियल अफसर हैं, ये मिसबिहेव वर्किंग में मनमानी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार नहीं करते। तारीख यदि किसी वकील साहब को, कोई वकील साहब शुक्र को यहाँ आता है, क्योंकि हमारे 2 सब डिविजनल वो हैं, एक बावड़ है, एक कोसली है। जो कोसली वाले वकील यहाँ आते हैं कोई शुक्र को, कोई मंगल को, वो अपने अनुसार डेट लेना चाह रहे तो वो उनके अनुसार डेट भी नहीं मिलती है। बेलेबल ऑफेंस जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर भी 7-7 दिन की कस्टडी कटवा के फिर रेगुलर बेल रिजेक्ट की जा रही है। और जो बेल बॉन्ड हम कहेंगे, जमाबंदी जब इंतकाल हो गया, इंतकाल में इंदराज आ गया, जमाबंदी में इंदराज आ गया, 4 साल बाद चढ़ता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेल बॉन्ड के लिए वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। वो तो या तो इनका काम करने का रवैया या इनकी जो कार्यशैली और वकीलों से जो मिसबिहेव 2 महीने से चलती आ रही थी। बार मैं ही सोच रहा था बार बेंच का रिश्ता बना रहे, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कोई उचित उपाय नहीं निकला। तो क्या हमारी डिमांड यही है कि जो बार बेंच का रिश्ता है वो अच्छी तरह से चले, वकीलों से अच्छे जज साहब पेश आए और एक समय बनाए। मैं तो सभी जुडिशल अफसर से ये कहूँगा कि हम गाड़ी के 2 पहिए हैं, कोई भी एक पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं सरकती। तो स्ट्राइक आज की है या कल भी स्ट्राइक है, आज भी है। और अब तक ऑफिशियल इस मुद्दे के लिए, भाई स्ट्राइक के लिए अब तक हमारे पास किसी अफसर का कोई इंटीमेशन नहीं आई है कि इसके लिए हम बैठ के बात करें, या हमारे किसी सीनियर के तहत कोई बात आई हो। मेरे पास कोई उनकी तरफ से बात करने के लिए नहीं आया। और जो मुद्दा है वो ये है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। अब से पहले भी जो भी बेंच थी, यहाँ वकीलों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। इससे पहले जो बेंच थी वो छोटे मोटे मुकदमे यही निमट जाते थे, जैसे कि सुपरदारी के हो गए। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। रेगुलर बेल पे आर्गूमेंट हो जाती है, ऑर्डर को रिजर्व रख लिया जाता है। 1 दिन ऑर्डर रिजर्व रख लो, 2 दिन रख लो, 5-5 दिन, हफ्ते भर ऑर्डर को रिजर्व रख लिया जाता है। जजेज अपनी सीट पे बैठते नहीं हैं, और बैठते हैं तो जब भी जाते हैं, अगर बॉन्ड की कोई बात आती है, श्योरिटी बॉन्ड वगैरह हम देते हैं तो कहते हैं कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लगा के खड़ा कर देते हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सारे जुडिशियल उनसे कि भाई बेंच के साथ अपना जो हिसाब किताब है बार के साथ वो बना के रखें और अपने रवैये में सुधार करें।